हेलो स्टूडेंट, मैं नितरंजन सर ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज ये 8वां क्लास है। इसके पहले यदि आपने 7 क्लास नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके अलावा अन्य भी जो एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। तो आइए इस क्रम को फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बिहार में जो एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किस राजवंश ने स्थापित किया था? तो ये चेरा वंश ने स्थापित किया था, है ना। तो रोमन साम्राज्य से जो व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, किसने किया था? तो ये चेरा वंश ने स्थापित किया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन था? तो वह इल्तुतमिश था, है ना। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, है ना। इसके अलावा इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबा का जीतल सिक्का चलाया था। इसके अलावा इल्तुतमिश में तुर्क ए चहलगान, जिसे चालीसा दल कहा जाता है, उसका गठन किया था, जबकि चालीसा दल को समाप्त किया था बलबन के द्वारा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, खलीफा की शक्ति का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, है ना। खलीफा का जो विरोध किया था ये किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसब। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है इन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान किया था। राणा रतन सिंह और पद्मावती, यही पद्मावती के लिए इन्होंने चित्तौड़ अभियान किया था और यहाँ पर इन्होंने पद्मावती के लिए लड़ाई लड़ी और अंतिम में जीत भी जाता है राणा रतन सिंह से, लेकिन पद्मावती जौहर विधि से आत्महत्या कर लेती है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से ही इसकी जानकारी मिलती है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, तुगरिक खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये बलबन के शासन काल में विद्रोह किया था। इसके अलावा मैं बता दूं, बलबन का बचपन का नाम जो था उल्लू खां था। ठीक है, इसके अलावा बलबन ने ही चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा बलबन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसके अलावा बलबन का एक स्टेटमेंट भी है कि यदि मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे हाथ में स्वतः तलवार आ जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये औरंगजेब था। ठीक है, तो ये कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब से कुछ क्वेश्चंस देखे तो औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, है ना। इसी की याद में इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल की उपाधि भी दी गई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि औरंगजेब को जिंदा पीड़ भी कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन तथा ठगों से संगठित विद्रोह का दमन किसके नेतृत्व में गवर्नर जनरल ने किया था? ये लॉर्ड विलियम बेटी के नेतृत्व में हुआ था। इसके अलावा 1829 ईस्वी में यही लॉर्ड विलियम बेटी की सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। किसने सिंध विलय कर उसका अधिकरण किया था? तो नेपियर ने। ठीक है, चार्ल्स एलनबरो के काल में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय हुआ। 1842 ईस्वी में सिंध का विलय हुआ था एवं 1843 ईस्वी में एलनबरो के काल में ही दास प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1872 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में आंशिक रूप से जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी, जबकि पूर्ण रूप से जनगणना 1882 ईस्वी में
लॉर्ड रिपन के काल 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। ठीक है, और यह अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसके अलावा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड का आरोपी मानकर है ना फांसी दी गई थी। कहाँ पे? ये लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी और यही 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये जीवक था। कौन था? तो जीवक था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये ब्रह्मदत्त थे। इसके अलावा मैं बता दूं 1940 ईस्वी में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, जबकि तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ये उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। इसके साथ अन्य सदस्य भी थे, उषा मेहता, अरुणा आशफ अली, राम मनोहर लोहिया थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मध्य रात्रि ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में जो स्थित है वहां से प्रारंभ किया गया था, जिसके दौरान बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था, है ना। यही बख्तियार खिलजी के नाम पे एक बख्तियारपुर स्टेशन भी है ना जी। तो ये नालंदा के पास है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ये कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, संताल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ठीक है, इसके अलावा ये संताल विद्रोह हुआ कब था? तो ये 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। ये राजमहल पहाड़ी के अंतर्गत ये विद्रोह हुआ था। इसके अलावा बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1798 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो ये 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग किया गया। यही 1 अप्रैल को हम लोग उत्कल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो ये 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे? तो राजगिरी में। प्रथम बौद्ध सभा राजगिरी में, दूसरा आपका वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? ये पुष्यभूति ने किया था। इसके अलावा अगला देखते हैं, सारगेसो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये था कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसके अलावा यदि आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं आपके एग्जाम की तैयारी होती चली जाएगी अच्छी। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।